गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के एक पेज को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया था। उसमें हमने पढ़ा क्लीनेस क्यों ज़रूरी है और क्लीनेस क्यों आवश्यक है। सभी को साफ़ सफाई व स्वस्थ रहना अच्छा लगता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं, तो सभी का मन खुश व प्रसन्न रहता है और हम सभी काम को अच्छे से कर पाते हैं। उसमें हमने एक शब्द पढ़ा था, वो था पर्सनल हाइजीनिस, जिसका मतलब था ओनली क्लीनेस क्लीनेस क्लीनेस, हमारे आसपास व खुद की सफाई। ओके, तो इस वीडियो में हम उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वहाँ से शुरू करते हैं। वाई क्लीनेस, सफाई क्यों आवश्यक है, ये है अब हमारा अगला टॉपिक। वाई क्लीनेस, सफाई क्यों। अब देखते हैं हमें सफाई क्यों चाहिए होती है। क्योंकि सफाई रहेगी तो हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी, हम लोग बीमार नहीं होंगे, जो बीमार करने वाले कीटाणु हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे और हम जैसे तैसे स्वस्थ एवं साफ सुथरे रहेंगे। Children, you should know that many diseases are caused by germs. आप सभी जानते ही हैं, आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर बीमारियां किससे होती है, जर्म्स से होती हैं, कीटाणुओं से होती है। ये सब तो आप जानते ही हैं। When these germs enter out body, क्या आपको पता है कि जर्म्स कैसे व कब हमारी बॉडी में जाते हैं, बॉडी में घुसते हैं अंदर। They can make us sick, वो हमें बीमार कर देते हैं। जब भी कोई जर्म्स हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो हमें बीमार कर देता है। These germs are mainly found in dirt. जर्म्स ज़्यादातर पे कहाँ पर मिलते हैं, गंदी जगहों पर मिलते हैं। गंदी जगह, सॉइल, फेसेस, मिट्टी में, एंड डर्टी आइटम्स में, गंदे सामानों में वो मिलते हैं, जो हमारे हाथों से, हमारे मुंह के द्वारा वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें अधिक से अधिक बीमार कर देते हैं। When we come in their contact, जब भी हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, they stick to our hands, वो हमारे हाथों से हमें बीमार करते हैं। When we eat food without washing our hand, जब भी हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, these germs enter our body, और वो जो जेम्स हमारे हाथों पर लगे होते हैं वो खाने के द्वारा हमारे पेट में चले जाते हैं। ओके, तो मैं एक बार ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ आपको, आप सभी ध्यान से सुने। चिल्ड्रंस, यू शुड नो दैट मेनी डिसीजेस आर caused by germs. When these germs enter our body, they can make us sick. These germs are mainly found in dirt, soil, feces, and dirty items. When we come in their contact, they stick to our hand. When we eat food without washing our hand, these germs are enter our body. ओके, जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आप सब, आपको समझ आया कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादातर बीमार हमारे जर्म्स की वजह से होते हैं। जर्म्स कहाँ पाए जाते हैं, जर्म्स गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, गंदी मिट्टी, गंदे पानी, गंदे वस्तुओं में पाए जाते हैं। तो जब भी हम उनसे खेलते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे साफ कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे हाथों में लग जाते हैं और उन हाथों से ही खाना खा लेते हैं बिना हाथ धोए, तो वो सब हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ओके, Therefore cleanliness means keeping ourselves away from germs. क्लीनेस का मतलब ये भी है कि हमें जर्म्स से दूर रहना चाहिए। ओके, हमें खुद को जर्म्स से दूर रखना चाहिए। Here are some important tips for cleanliness. यहाँ पर कुछ जरूरी टिप्स हैं, नुस्खे हैं, किसके, क्लीनेस के, साफ सफाई के कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए आप सब कि कौन कौन से तरीके से हम साफ सफाई स्वच्छ रख सकते हैं। आप सब देखिए।
नेवर गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन, कभी भी हमें शौचालय के लिए ओपन में नहीं जाना चाहिए। यूज़ ए क्लीन टॉयलेट, और हमें क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। आफ्टर डिफेक्शन वॉश और हैंड विथ सोप, और जब शौच जाने के बाद हमें अपने हाथ अच्छे से साबुन से वॉश धोने चाहिए। ओके, देयर मैनी बी मिलियन ऑफ जर्म्स ऑन आवर हैंड, इससे हमारे हाथ पर लगे बहुत सारे जर्म्स, लाखों जर्म। व्हेन वी वॉश द हैंड, जब हम हाथ धोते हैं, टोटली विथ सोप के साथ, देज आर रिमूव्ड, तो वो धुल जाते हैं, सब कुछ साफ हो जाते हैं। ओके, हाउ टू वॉश हैंड, अब उसके नुस्खे देखते हैं। हाउ टू वॉश हैंड, हाथों को कैसे साफ करते हैं। ओके, और कब कब साफ करना चाहिए, तो देखिए, वेट योर हैंड विथ क्लीन वाटर, अपने हाथों को क्लीन वाटर के नीचे गीला कीजिए। अप्लाई सोप एंड रब योर हैंड टुगेदर फॉर 20 to 30 सेकेंड, और सोप को लगाइए और अच्छे से हाथों को मस लिए, 20 से 30 सेकेंड तक मिस लिए। क्लीन इन बिटवीन द फिंगर, अंडर एंड नेल्स एंड अप टू द रिस्ट, और अपने फिंगर्स के अंदर और चारों तरफ, उंगली के चारों तरफ हमें अच्छे से रगड़ना चाहिए, अगर से साफ करना चाहिए। देन वॉश अवे द सोप कंप्लीटली विथ क्लीन वाटर, और फिर साफ पानी से हमें पूरे सर्फ को, साबुन को हाथ के साथ अच्छे से धो लेना चाहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेसन को, इस पेज को अच्छे से कंप्लीट किया। अब इसके अगली वाली वीडियो में इसके अगले पेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। हम सब ने इसमें आज क्या पढ़ा, क्लीनेस क्यों रखनी चाहिए हमें, हमने ये पढ़ा कि हम बीमार नहीं होंगे, हमसे जम्स से हम बीमार नहीं होंगे, जम्स हमारे पेट में नहीं जाएंगे, इसलिए हमें क्लीनेस रखनी चाहिए। और हाथों को कैसे धोना चाहिए वो भी हमने पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पेज को पढ़ेंगे। आप सभी इनको फॉलो करें और साफ स्वच्छ रहें। धन्यवाद।